fold back. नमस्कार, मैं हूं नगमा। दिवाली के दूसरे दिन अब लगभग कई सालों से हम यही चर्चा करते हैं कि प्रदूषण और ज़्यादा कितना बढ़ा। और इस साल कोरोना के गंभीर खतरे के बीच पटाखे बेचने और चलाने पर पूरी पाबंदी लगाई गई। बावजूद इसके दिल्ली एनसीआर में खूब आतिशबाजी हुई और हवा जहरीली हो गई। हवा पहले से ही जहरीली थी, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रदूषण बहुत था, लेकिन उसमें किसी भी किस्म का धुआं, चाहे वो पराली का हो या आतिशबाजी का, हवा की गुणवत्ता को बद से बदतर कर देता है, यानी कि हवा और ख़राब हो जाती है। दिवाली की रात एक समय दिल्ली में AQI जो है वो 900 के लगभग पार था। और भारतीय अंदाज़ा इसका ये लगाइए कि कितना खतरनाक है, क्योंकि भारतीय जो मानक हैं उसके मुताबिक PM 2.5 60-70 के बीच में होना चाहिए, तब उसे ठीक मानते हैं। और WHO का जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक ये 10 होना चाहिए, यानी उसके ऊपर तमाम जो आंकड़े हैं वो खतरनाक हवा को दिखाते हैं, यानी हवा ख़राब है और उसका स्तर बढ़ता जाता है। तो सोचिए कि जब ये 400-500 पार करके 900 हो जाता है तो ये कितनी ज़्यादा ख़राब हवा है। ये हैज़र्डस श्रेणी है, लेकिन उसके बाद ये सिवियर कैटेगरी में आ गई। ज़्यादातर जगहों पर हवा लगभग 500 के, हवा में PM 2.5 500 के करीब था। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, एक ग्राफिक के जरिए देखिए कि दिल्ली NCR का एयर इंडेक्स जो है वो कहाँ पर कैसा था। तो आनंद विहार में ये सुबह में 478 था, फरीदाबाद में 438, गाजियाबाद में 483, ग्रेटर नोएडा में 439, गुड़गांव में 424, नोएडा में 466, यानी कि सभी जगहों पर ये 400 के पार था और ये काफ़ी ख़राब हवा है। अब बात रही पटाखों की, आतिशबाजी की, कि इससे क्या इतना ख़राब हो जाता है। बहुत सारे लोगों का ये तर्क है कि सिर्फ दिवाली के दिन ही पटाखों के लिए लेकर इतना हल्ला क्यों होता है। तो पटाखों में कार्बन है, पटाखों में सल्फर है, आतिशबाजी में और कई खतरनाक धातु होते हैं, और इससे हवा में जो जहर घुला है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ख़ास करके जिन लोगों को फेफड़ों की बीमारियां हैं या जो लोग दिल की मरीज़ हैं, जो बीमारियों से झेल रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम से, उनके लिए ये जानलेवा साबित होता है और हो सकता है। जानकारों के मुताबिक दिल्ली के प्रदूषण में 32% हिस्सेदारी पराली की रही। पराली की जो हिस्सेदारी है वो 14 से बढ़ के 32 हो गई थी, क्योंकि हवा चल रही थी इस रुख की और आतिशबाजी की। इसके साथ ही हवा की जो गति है वो धीमी होने की वजह से प्रदूषण की हालत और ख़राब हो गई। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक अगले 48 घंटे प्रदूषण काबू में नहीं आया तो हालात और ख़तरनाक हो सकते हैं। लिहाजा ढेर सारे सवाल हैं, चुनौतियां बरकरार हैं, क्योंकि कोरोना के मामलों में भी पिछले कुछ दिनों में अचानक तेज़ी आई है और कोरोना की बढ़ती संख्या के साथ साथ प्रदूषण पर भी सरकार बेहद चिंता में है। इसके लिए एक आपातकाल बैठक हुई जो कि गृह मंत्री ने बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद रहे। सवाल यही है कि क्या सरकार के अलावा हम लोग भी इस बड़ी समस्या पर अपनी कोई भूमिका तय करने के लिए या निभाने के लिए तैयार हैं। और हम लोग में हमारे साथ ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राघव चड्ढा हैं आम आदमी पार्टी से, हमारे साथ अविकल सोमवंशी हैं जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं CSE के, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। डॉक्टर अरविंद कुमार हैं जो चेस्ट सर्जन हैं गंगाराम अस्पताल में। हरजीत सिंह छाबड़ा हैं जो कि महासचिव हैं पटाखा एसोसिएशन सदर बाज़ार, ये हमारे साथ कुछ देर में ही जुड़ेंगे। और राघव चड्ढा आप आदमी पार्टी के विधायक हैं, मैं आपसे ये सवाल शुरू करना चाहती हूँ कि तमाम जो कि पाबंदी लगाई गई थी, NGT की तरफ से गाइडलाइंस थी, पटाखों पर पूरी रोक थी, उसके बावजूद दिल्ली में आतिशबाजी हुई काफ़ी, तो क्या रिपोर्ट है? दरअसल इसको लोगों ने माना नहीं, क्या सिचुएशन रही दिवाली के रोज़, क्योंकि इस बार कोरोना को देखते हुए पूरी पाबंदी थी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। चाहे वायु प्रदूषण हो या कोविड-19 की महामारी हो, ये दोनों हमारे फेफड़ों पर सीधा अटैक करती हैं और इस अटैक से बचने के लिए पहले दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया कि केवल ग्रीन क्रैकर्स ही दिल्ली में छोड़े जा सकते हैं दिवाली सेलिब्रेशंस के लिए। उसके अलावा किसी प्रकार का पदार्थ, किसी और प्रकार के पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। लेकिन जी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस फैसले के कुछ ही दिन बाद एक और अहम फैसला लिया और कहा कि किसी भी प्रकार के पटाखे, चाहे वो ग्रीन क्रैकर्स हों या नॉन ग्रीन क्रैकर्स हों, आप उन्हें नहीं फोड़ सकते, नहीं बजा सकते। आप दिया जलाएं, हमारे साथ
भगवान गणेश की और माँ लक्ष्मी की पूजा करें जी। और सब लोग मिलकर दिवाली मनाएं, लेकिन पटाखे ना जलाएं। और आपको याद है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी द्वारा भी बीते 3-4 सालों में इस प्रकार के निर्णय लिए गए, हम्म। लेकिन हर बार हम देखते हैं कि काफी हद तक दिल्ली वाले और मैं कहूं लगभग मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो दिल्ली की है वो इसका पालन करती है, लेकिन कहीं कहीं जगहों पर क्षेत्र में ऐसा देखा गया कि लोगों ने उसका पालन नहीं करा, इस ऑर्डर का पालन नहीं करा और कई कई इलाकों में उस ऑर्डर की धज्जियां भी उड़ाई जी। गई। हमें पर यह समझना होगा कि ये हाँ। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से होगा, हम सबको साथ मिलके करना होगा। मैं आपको पर एक उदाहरण दे देता बिल्कुल हूं छोटा राघव, सा। एक बात आपसे साफ करना चाहती हूँ। इस बार ऑर्डर था पूरी तरह से बैन, बिकने पर भी बैन, बावजूद इसके पटाखे इतने बिके क्योंकि पुलिस की कार्रवाई भी हुई, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, सख्ती के भी एहतियात थे। तो क्या आपको वजह लग रहा है, मुख्यमंत्री ने इतना बार बार रेडियो टेलीविजन के जरिए ये कहा कि आप सब मिलकर दिवाली मनाएं, अक्षरधाम में पूजा हो रही है, आप उसमें पार्टिसिपेट करें, टेलीविजन के जरिए देखें इसको, लेकिन खतरा कोरोना का इतना था, प्रदूषण इतना था, बार बार नसीहत दी गई थी। तो क्या बड़े पैमाने पर इसको नहीं माना गया? पटाखे बहुत चले क्योंकि कल एक समय पर 900 के करीब AQI हो रहा था, सुबह भी 500 के लगभग तमाम जगहों पे NCR में था ये। देखिए, पहली बात तो यह है कि वायु प्रदूषण कई कारणों से होता है, पराली जलाने से लेकर ट्रक और गाड़ी चलने के बिल्कुल, एमिशन पर से मैं लेकर कल पटाखों तक, दिवाली कई सारे। स्पेसिफिक पूछ रही हूँ कि कितना क्या जी, बढ़ा, या क्या रिपोर्ट आई सरकार के पास, क्या लोगों ने इसका पालन किया या ज्यादातर पालन हुआ नहीं? देखिए, ज्यादातर पालन हुआ है, लेकिन कई जगहों पे, काफी जगहों पे ये देखा गया कि हमारी बताई गई दिशा निर्देश का उल्लंघन किया गया। और मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पब्लिक पार्टिसिपेशन, जनता के पार्टिसिपेशन के बिना आप इतने बड़े कदम में सफल नहीं हो सकते। आपको याद होगा जब हमने पहली बार 2015 में ऑड-इवन लागू किया था, इनफैक्ट जनवरी 2016 में जब सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने ऑड-इवन लागू किया था, ऑड-इवन के सफल होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि पूरी दिल्ली या दिल्ली के बहुत सारे लोग ऑड-इवन का उल्लंघन करते, तो हमारी भी शक्ति और जो इन्फोर्समेंट है वो सीमित है। हम हम्म। हर व्यक्ति का चालान नहीं कर पाएंगे, जी और जी। यदि ऑड-इवन सफल हुआ, हम्म। वो इन्फोर्समेंट से तो नहीं ये हुआ, बिल्कुल वो लोगों पब्लिक को समझा कर पार्टिसिपेशन हुआ, से ही हो पर्सुएशन से सकता हुआ। है, लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन उतना नहीं रहा शायद, ये आप कह रहे हैं। और कैसे इसको हम बढ़ा सकते हैं, किस तरह से, क्योंकि अभी काफी भी। रहा। हाँ। देखिए, एड कैंपेन चलाए गए, अवेयरनेस, जागरूकता फैलाई, आपके चैनल ने भी जागरूकता फैलाई, हमारी सरकार के माध्यम से बिल्कुल। भी फैलाई गई। उसके चलते बहुत लोगों ने इस दिशा निर्देश का पालन किया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बेहतर करने की एक बहुत बड़ा स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट है, जो हमें आने वाले समय में जिसको जिसको हासिल करना होगा। हमने देखा कि पुलिस की कार्रवाई भी हुई है, पाबंदियां तोड़ते हुए लोग दिखाई दिए तो 1206 मतलब 1206 मामले दर्ज किए गए हैं, 850 लोग पकड़े गए हैं, 1342 किलो पटाखा जब्त किया गया है। तो जाहिर है कि पहले से होगा, बाजार में होगा, इस वजह से, हालांकि बेचने पर भी पाबंदी इसकी लगी हुई थी। अगर पिछले साल के मुकाबले हम देखें तो अविकल सोमवंशी, क्या सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से आप हैं, आप लोग इसे ट्रैक करते हैं, पिछले एक साल के दिवाली के मौके इस साल जो प्रदूषण रहा या जो पटाखे चले, कितने ज़्यादा कितने कम थे? प्रदूषण का स्तर जो था वो, उसको अगर आप उसकी तुलना करें तो कैसा रहा ये? हाँ नगमा, हमने पिछले साल के मुताबिक इस साल का प्रदूषण देखा तो हम पिछले साल जो हुआ था, जो दोपहर की पटाखे जलने से पहले जो शहर दिल्ली का एवरेज AQI था, उससे रात के 12 बजे के बाद सुबह 3-4 बजे के आसपास अबाउट 400 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर लेवल बढ़ गया था। हमने इस साल भी उतनी ही बढ़ोतरी देखी है, लेकिन इस साल दिक्कत ये थी कि इस साल हम दिवाली लेट नवंबर में आ रही है, तो हमारा AQI पहले से ही ज्यादा था। मतलब दोपहर में जब पिछले साल हमारा AQI 100 के आसपास था, इस साल 200 था। तो अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स देखेंगे तो इस साल जो रात की जो हवा थी वो पिछले साल की दिवाली की रात की हवा से ज्यादा जहरीली थी। लेकिन पटाखों की बात करें तो हमारा ये असेसमेंट है कि पिछले साल जितना प्रदूषण पटाखों से हुआ था, उतना ही प्रदूषण इस साल भी हुआ है, कुछ अंतर नहीं आया है। और अगर इसको हम 2018 की दिवाली से कंपेयर करें तो उससे कमी है। 2018 में अबाउट 600
यूनिट बढ़ गया था, लेकिन इस साल 400 यूनिट बढ़ा है, तो वही है। लेकिन जी, जो पिछले आप कह साल रहे से हैं इस साल में पटाखों के प्रदूषण में कोई अंतर नहीं दिखा। जी, कोई खास अंतर नहीं था पिछले साल के मुकाबले, लेकिन 2018 के मुकाबले कम हुआ है 19 में भी और 20 में भी। और आपने जो कहा बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि ये चूंकि दिवाली और लेट हुई है, इसलिए पहले से ही AQI जो है वो ख़राब थी। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पराली की वजह से वो पहले ही ख़राब हो चुकी थी, मतलब इस मौसम में जो थोड़ी ठंड होने लग जाती है। तो क्या ये भी कुछ आंकड़े रहते हैं कि इसमें कितना कंट्रीब्यूशन इस वक्त पराली की वजह से है और कितना ये पटाखों की वजह से है? क्योंकि ये भी पढ़ा मैंने कि अगर 14% कंट्रीब्यूशन पराली का रहा तो वो बढ़ के शायद शनिवार को 32 हो गया, क्योंकि हवा इस रुख में बह रही थी और साथ साथ दिवाली आई। तो वो उनका कंट्रीब्यूशन जो है उसमें क्या है इस समय जो हमारी हवा की गुणवत्ता है? तो ये आपने सही पढ़ा है। पराली की वजह से प्रदूषण पहले से ही ज्यादा था, क्योंकि पिछले साल दिवाली अक्टूबर में पड़ी थी, इस बार मिड नवंबर में पड़ रही है। और जो सफर है, भारत सरकार की जो एजेंसी है जो पराली का पोल्यूशन ट्रैक करती है, उसने हमें बताया, उसके हिसाब से जो कल प्रदूषण था वो पराली से काफी ज्यादा आया भी हमारे यहाँ। तो इसी की वजह से जो दोपहर का कॉन्सेंट्रेशन था PM 2.5 का शहर में, वो 200 के ऊपर था, जो दोपहर में यूजुअली उतना नहीं होता है। ठीक है, ऐसे मैंने बताया 2019 में दोपहर का कॉन्सेंट्रेशन 100 और 80 के आसपास था। तो पराली का कंट्रीब्यूशन तो ज्यादा था, जो आपने सही बोला, 38% के आसपास कंट्रीब्यूशन पराली का था। लेकिन उसके बाद जो पटाखों का प्रदूषण उसमें ऐड हुआ, जो शहर के भीतरी था, वो 400 के आसपास था। तो 400 कंसंट्रेशन यूनिट, ठीक है। मैं राघव फिर कुछ कहना इसमें चाह रहे हैं। राघव जल्दी से, फिर मैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अरविंद से पूछना चाहती हूँ कि पटाखे जो हैं वो खास तौर पर क्यों इतने नुकसानदेह होते हैं? नगमा जी, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि साल दर साल आप ये बहस करती हैं, मैं आपके चैनल पर आता हूँ, हम सब आते हैं और हम पराली के बारे में बात करते हैं। ये मेरी समझ के परे है कि अभी तक तमाम सरकारें मिलकर क्यों नहीं पराली का एक समाधान ढूंढ पाई हैं। मैं अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा हूं, लेकिन जो वास्तविकता है उसे बयान करना चाहूंगा कि दिल्ली में हमने बायो डिकम्पोजर नाम का एक पदार्थ इजाद किया, जिसे दिल्ली के जितने भी फार्म लैंड्स हैं उन्हें स्प्रे किया गया और आज दिल्ली का किसान मुफ्त में अपनी पराली से छुटकारा पा रहा है। उसकी सॉइल और ज्यादा फर्टाइल हो रही है और पराली नहीं जलाई जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अन्य मुख्यमंत्री जैसे कि पंजाब के और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी यही चाहेंगे। अड़चन आ रही है राघव, केंद्र के साथ दिल्ली सरकार से बातचीत हुई है क्या? पंजाब हरियाणा के साथ बात मतलब रजामंद नहीं है ये राज्य बात करने के लिए? क्योंकि दिल्ली सरकार जो करे उसके काफी हमने देखे विज्ञापन भी, और जाहिर हम ये भी जानते हैं कि दिल्ली में उतने ज्यादा खेत नहीं है जितने कि हमें पंजाब के पराली जलने की वजह से नुकसान हो रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, आप भी ये बात जानती हैं कि पहली बात तो यह है कि प्रदूषण एक उत्तर भारत का विषय है, प्रदूषण दिल्ली का विषय नहीं है। और उत्तर भारत के स्तर पे प्रदूषण का समाधान भी ढूंढना पड़ेगा। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, और मैं राजनीति से प्रेरित होकर ये बात नहीं कह रहा हूं नगमा जी, कि अन्य मुख्यमंत्री जो हैं, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर हो या मनोहर लाल खट्टर हो या योगी जी हो, इन तीनों मुख्यमंत्रियों की प्रायोरिटीज में वायु प्रदूषण से लड़ना कहीं नजर ही नहीं आता है। उनके प्रदूषण उनकी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में शामिल ही नहीं है। उनके पास अन्य विषय और है। तो दिल्ली का अकेला एक मुख्यमंत्री और अकेली सरकार मजबूती से लड़ रही है। दिल्ली की सरकार जो है उसने इसको एक प्राथमिकता या इस पर बात कर रही है और इसको एक मुद्दा बनाया है। बाकी सरकारें शायद इस बारे में बात ही नहीं करती हैं, गंभीर नहीं है। डॉक्टर अरविंद हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर अरविंद, हम जान रहे हैं कि प्रदूषण हर किस्म का खराब है, हवा पहले ही प्रदूषित है। खास करके पटाखे जो हम ग्राफिक के जरिए दिखा रहे थे कि उसमें क्या क्या होता है, वो एक दफा फिर दिखाएंगे वो ग्राफिक कि सल्फर से कितना नुकसान होता है, उसमें जो और खतरनाक धातु पाए जाते हैं उससे कितना नुकसान होता है, क्यों खतरनाक है पटाखे। डॉक्टर अरविंद, आपसे हम समझना चाहेंगे कि कैसे ये हमारे लंग्स पर असर डालता है और क्यों दिवाली के दिन जो लोग नाराज हो जाते हैं कि क्यों दिवाली पर ही आप कह रहे हैं कि पटाखे और आतिशबाजी ना जलाएं, तो कितना खतरनाक होता है वो उन लोगों के लिए जिनको लंग्स की परेशानी है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। थैंक यू नगमा जी। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पटाखों का जो धुआं है वो केवल उनके लिए हानिकारक नहीं है जिनको लंग्स की या हार्ट्स की बीमारी है, यह हर व्यक्ति के लिए हानिकारक है। अब आपने पूछा कि यह क्यों हानिकारक है, इसके कई कारण हैं। नंबर एक, तो जब ये एम्बिएंट एयर पोल्यूशन होता है, तो देखिए हम अभी CSE के जो मान्यवर मेरे को पैनलिस्ट हैं वो बता रहे थे कि इस समय PM 2.5 करीब 400-500 के बीच में है।
तो हम 400-500 का PM 2.5 इनहेल कर रहे हैं एम्बिएंट एयर से। लेकिन जब पटाखा जलाया जाता है, आप वो सांप जलाएं, आप वो छछूंदर जलाएं, आप फुलझड़ी जलाएं, आप रॉकेट जलाएं, या आप जो वो होता है एक अनार जिसमें से वो कोई भी जलाएं, तो उसके 1 मीटर रेडियस के अंदर जो धुआं बनता है उसमें PM 2.5 का लेवल 10-10 हजार से ज्यादा होता है। एंड माइंड यू, जब हम पटाखे जलाते हैं तो ज्यादातर जलाते समय हम उसके पास खड़े होते हैं और हम उसको पास खड़े होके ही एंजॉय करते हैं। जब आप वो 1,000 वाली लड़ी जलती है जो पूरी लेन के अंदर जलाई जाती है, उसमें से जो धुआं निकलता है उसमें 15 से 20 हजार का PM 2.5 होता है, और सब लोग उसके आसपास खड़े होके उसके आसपास कूदते रहते हैं, उसको एंजॉय करते रहते हैं। तो एक तो जो अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स जो आप इनहेल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, वो कहीं ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, जो पटाखों में कार्बन होता है, नाइट्रोजन सब्सटेंसेस हैं, सल्फर सब्सटेंसेस हैं, इसके अलावा बहुत सारी हेवी मेटल्स होती हैं, उसमें बेरियम होता है, उसमें मरकरी होता है, क्योंकि यही वो हेवी मेटल्स हैं जिनसे वो जो ग्लिटर होता है वो निकलता है, और आजकल उनको ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाने के लिए ये सब चीजें ऐड की जा रही है। अब आजकल हम लोग ग्रीन क्रैकर की बात कर रहे हैं कि साहब ग्रीन क्रैकर है। पहली बात तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं इस ग्रीन क्रैकर के मिथ को बस्ट करना चाहता हूं। कोई क्रैकर ग्रीन नहीं हो सकता। ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड गलत है। ये हमारे मन के अंदर एक गलत धारणा देता है जैसे ग्रीन क्रैकर से कोई हरियाली आ गई। नहीं, क्रैकर इज ए क्रैकर इज ए क्रैकर। उसको अगर आपने PM 2.5 को महत्वपूर्ण बात है। और ये ग्रीन क्रैकर जो है वो शुरू कहां से हुआ, उसमें क्या फर्क है? मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, मैं लौटूंगी इस चर्चा पे और इस पर भी कि अब ये जो हम बारिश के भरोसे हैं कि बारिश हो जाएगी और उससे हमारा हवा की जो गुणवत्ता है वो बेहतर हो जाएगी, कितनी सच्चाई है उसमें? बारिश हुई है दिल्ली NCR में, क्या इस भरोसे हम अपने कि हमारी हवा इससे साफ हो जाएगी, हम रह सकते हैं? एक ब्रेक के बाद। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि दिवाली में जो इतनी मनाही के बावजूद पटाखे और आतिशबाजी हुए, उससे प्रदूषण कितना बढ़ा, पराली का इसमें कितना बड़ा हाथ है। और हर साल दिवाली के बाद ये चर्चा होती है। और इस बार तो राघव चड्ढा ट्विटर अगर आप देखें तो जो बारिश हल्की फुल्की हो गई दोपहर के बाद, बहुत दिलचस्प है कि वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, डेली रेन्स। और जिस वजह से ट्रेंड कर रहा है उससे ये दिखता है कि जो समाज में बंटवारा है वो प्रदूषण को लेके भी किस कदर है। आपने भी देखा ही होगा कि बड़े सारे लोग जो इसके बावजूद क्रैकर को सपोर्ट करते हैं, उसमें भी एक सांप्रदायिक भाव ले आते हैं। मतलब अब मैं नाम क्या लूं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ये लिख रहे हैं कि जो क्रैकर को रोकने के लिए एक ऑब्सेस्ड लॉबी है, उनको भगवान राम ने दिखा दिया है, हमें आशीर्वाद दिया है बारिश से दिवाली के नेक्स्ट डे। ये दिखाता है कि कितना पसंद आया भगवान को कि बारिश दिवाली में आतिशबाजी चली। ऐसे कई लोग लिखे हैं कि टुडे आफ्टर मंथ्स आई हैव सीन सच अ क्लीन स्काई। कोई मनीष पाठक है, वो लिख रहे हैं कि आफ्टर द रेन पोल्यूशन इज अंडर कंट्रोल, गॉड्स रियली लाइक्ड इट। तो ये क्या दिखाता है? आप ऐसे में जो पब्लिक से हम लोग पार्टिसिपेशन की और कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो ये तो एक पूरा धड़ा बटा हुआ है जिसको लगता है कि आप दिवाली पर ही क्यों पटाखे रोकने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये नगमा जी, ये वही सांप्रदायिक मानसिकता है जो समाज को बांटने में पर भी हावी रहती है। मुझे याद आता है कि एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हमारे देश में हुए, राजा राम मोहन रॉय, इसके बारे में बचपन में हम पढ़ा करते थे हिस्ट्री की किताबों में। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और साल दर साल मेहनत करने के बाद सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया। जब वो सती प्रथा का विरोध करते थे तो समाज के कुछ लोग खड़े होकर कहते थे कि ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ है, सती प्रथा होनी चाहिए, हमारे हिंदू धर्म में है सती प्रथा। और जो आदमी इस प्रथा को हिंदू मुसलमान में बट गए, बताइए, अब मैं ये पूछना चाहता हूं उन्हीं लोगों से कि क्या भगवान राम और माता सीता जब 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो क्या अयोध्या में पटाखे बजाए गए थे? अयोध्या में तो दिए जलाए गए थे भगवान का स्वागत करने के लिए, अपने प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए। आज हम दिए जलाकर क्यों नहीं प्रभु श्री राम का स्वागत करते हैं? माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों नहीं करते हैं? गणेश जी की पूजा क्यों नहीं करते हैं? हमें पटाखे ही जलाने हैं क्या? उस समय तो पटाखे नहीं जलाए गए थे।
तब तो पटाखे होते भी नहीं थे। तो ये हर चीज में एक सांप्रदायिक रंग देकर इसमें समाज को बड़ी बांटकर बिल्कुल अपनी सांप्रदायिक राजनीतिक रंग दे दिया गया, पटाखों को हिंदू मुसलमान कर दिया गया और इस पे खुशी मनाई जा रही है कि बारिश हो गई। पर बारिश के पीछे भी जो जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो क्या हैं? आप हमें बेहतर बता पाएंगे इसको अविकल, कि बारिश से हम जान रहे हैं कि कुछ कमी आती है PM 2.5 में जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, पर किस हद तक इस तरह की बारिश में? अब ये दिल्ली में तो थोड़ी हल्की ही हुई, आसपास बारिश हुई थोड़ी ज्यादा, पर ये दिल्ली में जो बारिश NCR में हुई इससे हम कितना खुश हो प्रदूषण को लेके? जी, बारिश हुई है और बारिश होती है तो हमें कम होता है क्योंकि पानी हवा में से PM को वॉश आउट कर देता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि बारिश का कुछ देर तक हो कि PM ठीक से वॉश आउट हो। अगर बारिश 10-15 मिनट होकर रुक जाती है तो हमने ये देखा है पिछले 2-3 सालों में कि उसके बाद प्रदूषण फिर से बढ़ता है और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो हवा में नमी आ जाती है, मॉइस्चर होता है, वो प्रदूषण को बढ़ने के लिए न्यूक्लियाई या सीड का काम। बारिश आपकी से ठीक से जम के हुई कि सारा हवा में है वो बह गया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो थोड़ी सी बात वो घर का प्रदूषण और बढ़ा देगी। तो इस पे कुछ खुश होने या जी जी, तो इस पर कोई खुश होने की ज़रूरत नहीं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हरजीत सिंह छाबड़ा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप तो ये सदर बाज़ार से जुड़े हुए हैं, और कितने पटाखे इस बार बिके? तमाम तरह की मनाही थी और इस पर पुलिस एक्शन भी हुआ है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, पर ये जो पटाखे नहीं बेचने की बात थी, इसको कितना पालन किया लोगों ने? बिल्कुल मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पटाखे क्या बेचने हैं, मतलब ये तो हर साल की एक कहानी होकर रह गई है कि अब ये कह रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ग्रीन क्रैकर जो है वो ग्रीन नहीं है। हाँ। तो ये बात आपको आज से 6 महीने पहले क्यों नहीं पता लगी कि ये ग्रीन नहीं है? अब क्योंकि आपने पिछले साल भी आपने इसको ग्रीन करके जो है हमें बेचने की इजाज़त दी, तो हमने बेचे भी। तो और इस बार आपने तैयारी पहले क्यों नहीं करके रखी, मुझे ये नहीं समझ में आ रही। आज आप कह रहे हो क्रैकर के अंदर ये होता है, ये केमिकल होता है, वो केमिकल होता है, तो ये तो सबको ही पता था जब आपको ये पता तो था। पुरानी बात है कि क्रैकर्स के अंदर ये सब होता है, पर हाँ, सवाल ये जरूर पूछा जा सकता है कि फिर पटाखे बनाने की इजाजत ही क्यों है? हाँ, ना तो बनेंगे ना बिकेगी। मैडम मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि आपने इस मैन्युफैक्चर के ऊपर बैन क्यों नहीं लगाया? इनको जब पता था कि क्रैकर गलत है, भाई आप मैन्युफैक्चर पे बैन लगाते, ना ये कहानी आज होती, ना हमें सड़कों पे बैठना पड़ता। और क्रैकर की जहाँ तक आप कह रहे हो कि कितना बिका है, तो मैं ये बता देता हूँ कि आपको हमें 24 या 25 तारीख को हमें लाइसेंस मिल गए थे सदर बाजार में बेचने के लिए। DCP साहब ने हमें दे दिए थे। वैसे 10 दिन के लिए लाइसेंस मिलता है, तो उनका हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें पहले दे दिए। अब इसमें क्या है कि जो पहले दिन होते हैं 7 दिन, उसके अंदर हमारी सेल इतनी नहीं होती, क्योंकि लास्ट वाले दिनों में हमारी सेल ज़्यादा होती है। तो उन्होंने उस टाइम जो है उसको जो है 7 तारीख को फिर बैन कर दिया। तो हमें इतनी परेशानी होगी, यहाँ पर हमारा सारा स्टॉक जो है, जितनी दुकानें, सबका स्टॉक, पूरी दिल्ली का स्टॉक जो है इस टाइम अंदर बंद पड़ा है और हम सड़कों पर बैठे हैं। तो आपको जब पता था ये कहानी होनी है, तो आपने क्रैकर का लाइसेंस देना ही नहीं था हमारे को जो है। तो ऐसा काम जो कर दिया। अब ये पोल्यूशन की जैसे बातें कर रहे हैं कि आज पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, ये है। पराली के लिए ना तो इन्होंने पंजाब सरकार से बात की, ना हरियाणा सरकार से बात की, किसी से भी बात नहीं की। आज ये OD, ये इंजन ऑफ ऑन, इन्होंने रेड लाइट पे जो लड़की खड़ी कर रखे हैं। मैं इनसे ये पूछता हूँ दिल्ली सरकार से कि आप जितना खर्चा इनके ऊपर कर रहे हो वही पराली वालों के ऊपर करते हैं, किसानों के ऊपर, तो कितना सही हो जाता काम जो है। बिल्कुल। तो आपका बहुत जायज़ सवाल है। 1342 किलो 1342 किलो पटाखा जब्ती हुआ है। जो सवाल आप कर रहे हैं कि ये इजाज़त ही क्यों दी गई पहले, इसको बंद करना चाहिए, इजाज़त लाइसेंस मिलनी नहीं चाहिए थी ताकि वो बिके नहीं। और दूसरे जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो राघव शायद उसका जवाब देंगे। एक ब्रेक ले लेती हूँ, मैं लौटूंगी इस पर। तो आप देख रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं प्रदूषण और दिवाली की, और दिवाली का इसमें कितना ज़्यादा रोल रहा है। कि ये सही बात है कि आतिशबाजी के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रदूषण को बढ़ाती हैं और इनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसा अभी सवाल उठा रहे थे हमारे साथ जुड़े एक मेहमान राघव चड्ढा, आप इस पर जवाब देना चाहेंगे कि सिर्फ ट्रैफिक लाइट पर जो हम कहते हैं कि गाड़ी को बंद करो, और जब जैसे ही लाल बत्ती होती है, इन चीज़ों पर जो खर्च किया गया है उससे क्या फ़ायदा, दूसरे राज्यों से बात क्यों नहीं की जाती है? ऐसा हरजीत सिंह सवाल पूछ रहे थे ब्रेक के पहले। देखिए, पहली बात तो यह है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है।
और कई सारी चीजें हैं जो वायु को प्रदूषित करने में हिस्सेदार होते हैं। हर उस हिस्सेदार को हमें पकड़ना है और उसकी मात्रा को घटाना है, समाप्त करना है। आप रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन के बारे में अभी पहले वक्ता बता रहे थे। मैं आपको बता दूं कि अगर 1 करोड़ रजिस्टर्ड गाड़ियां दिल्ली में हैं, उसमें से अगर 10% गाड़ियां, यानी कि 10 लाख गाड़ियां भी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन के तहत अपना इंजन बंद कर दें लाल बत्ती पे, तो पीएम 10 की मात्रा 1.5 टन से घटाई जा सकती है और पीएम 2.5 की मात्रा 0.4 टन से घटाई जा सकती है। इसी के साथ साथ हर वाहन चालक का 7,000 रुपए प्रति महीने की फ्यूल कॉस्ट की बचत भी होगी। तो हर उस विषय को अटैक कर पर रही है उसके दिल्ली ऊपर सरकार। भी हम ये कोई मुझे सवाल कंप्लीट करने फैक्चुअली दीजिए, बहुत मुझे लोग प्लीज सवाल उठाते हैं कि गाड़ी को बार-बार इंजन बंद करके ऑन करना और ज्यादा प्रदूषण को बढ़ाता है, फ्यूल नहीं, एफिशिएंसी देखिए भी कम करता है। हर लाल मैं दिल्ली दूसरा में एक लाल और इसमें बत्तियों जोड़ दूं, जो वो पूछ रहे थे कि क्या दिल्ली सरकार दूसरे राज्यों से बात कर रही है पराली के बारे में, और पटाखों पर पहले ही क्यों नहीं पाबंदी लगाई गई? पहले लाइसेंस दिया जाता है, फिर वो उनको दोष दिया जाता है, तो ऐसे वो जो विक्रेता है वो क्या करेंगे? मैं जवाब देता हूं, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए नगमा जी प्लीज। देखिए, पहली चीज तो यह है कि हर लाल बत्ती पर दिल्ली में अक्सर हर लाल बत्ती पर ज्यादातर एक मीटर लगा होता है जो बताता है कि लाल बत्ती कितने मिनट बाद या कितने सेकंड बाद हरी हो जाएगी। अगर उसकी मात्रा ज्यादा है, अगर ज्यादा समय है, अगर 15-20 सेकंड से अधिक का समय है, तो आपको अपना इंजन ऑफ यदि आप करेंगे तो गाड़ी को भी फायदा होगा, फ्यूल कंजम्पशन का भी फायदा होगा, और व्हीकुलर एमिशन जो है, गाड़ी से उत्पन्न होने वाला धुआं जो है, जो वायु को प्रदूषित करता है, वो भी घटेगा। और मैंने आपको आंकड़े दिए, ये साइंटिफिक आंकड़े हैं, ये मेरे द्वारा जारी आंकड़े नहीं है। दूसरी चीज, जहां तक अन्य राज्यों से बात करने की विषय में है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हर साल, और हमारी सरकार के एनवायरमेंट मंत्री ने हर साल इन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। यहां तक कि बायो डिकम्पोजर की बात करते हुए हमने केंद्र सरकार को भी कहा है, और एयर क्वालिटी कमीशन जो बनाया गया है उसके सामने भी हम रिपोर्ट सौंपने जा रहे हैं कि कैसे पराली का समाधान दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने ढूंढ लिया है। लेकिन मुझे आपको यह बताते हुए बड़ा आश्चर्य होता है, और मैं बताना चाहूंगा वक्ता को भी, कि आज से ठीक 1.5 साल पहले, 2 साल पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जो एनवायरमेंट मंत्री भी थे, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी तमाम राज्यों के एनवायरमेंट मंत्रियों की, जो दिल्ली और दिल्ली के पड़ोस के राज्य हैं, वायु प्रदूषण के मसले पे चर्चा करने के लिए। केवल एक एनवायरमेंट मंत्री उस बैठक में शामिल हुआ, वो था दिल्ली सरकार का मंत्री। पंजाब सरकार नहीं आई, राजस्थान सरकार नहीं आई, ये उनकी गंभीरता दिखाता है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि उनकी प्रायोरिटी में ही ये नहीं है। अगर वो इतनी उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो वो वायु प्रदूषण से क्या लड़ेंगे? और आखिरी चीज जो इन्होंने बात किया, जो पटाखे बेचते हैं, जो उसके होलसेलर हैं और डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके विषय में इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्थिक हित जो है उनका, जो उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उस पर चोट पहुंची है इस निर्णय से। इससे कोई मुंह नहीं फेर सकता, और हमें इस बात का दुख है, हमें इस बात का गम है कि पहले ही फैसला लेना चाहिए था कि पटाखे जो है वो बेचने की इजाजत ना दी जाए अगर इससे इतना प्रदूषण होता है तो। और माफ कीजिएगा राघव, हमारे पास बस कम समय है, मैं और दूसरे वक्ता को भी इस वक्त से जोड़ना चाहती हूँ। हमारे पास डॉक्टर अरविंद हमारे साथ अभी है नहीं, लेकिन अविकल आप इसका जवाब शायद दे सकेंगे। ग्रीन पटाखे की बात हो रही थी और डॉक्टर अरविंद ये कहकर हमारे शो में भी कह रहे थे कि कुछ ये भी धोखा था, लोगों को गलत बताया गया, कोई ग्रीन पटाखा है नहीं। हरजीत साहब भी इस बात को लेकर परेशान थे कि हम इतने सालों से ग्रीन पटाखे बेच रहे थे, लोग खरीद रहे हैं। वो इसके ऊपर क्या फैक्ट क्या है अविकल जी? डॉक्टर साहब सही बोल रहे कि कोई चीज नहीं होती, जब जलाएंगे तो प्रदूषण होगा, उस पे ही वेरी करता है। और जो पटाखे होते हैं वो का जो प्रदूषण, जो एफिशिएंट पटाखे भी कह ले या जो भी कह ले, उनका भी प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, कहा जा सकता। जब पराली से प्रदूषण बढ़ रहा है, पटाखे उससे काफी ज्यादा और काफी प्रदूषण फेंकते हैं। तो ग्रीन पटाखे नहीं होते, ये ब्रांडिंग के नाम पे पटाखे। अविकल माफ कीजिएगा, अफसोस है कि हम नहीं सुन पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, नहीं तो हम इस बात को और बेहतर समझना चाहते हैं। अपने आगे के कार्यक्रमों में इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या ग्रीन पटाखे जो है वो सिर्फ एक धोखा है। बट जैसा राघव कह रहे थे कि छोटे छोटे कदम भी उठाने ज़रूरी हैं ताकि मिलकर इसमें पार्टिसिपेशन जो है लोगों का वो बहुत ज़रूरी है, तभी प्रदूषण पर किसी तरह का रोक हो सकता है, चाहे वो पटाखे हों, चाहे वो पराली की बात हो, चाहे वो गाड़ियों के इंजन को बंद करने की बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राघव हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अरविंद हमारे साथ थे और हरजीत जी आप हमारे साथ जुड़े। अविकल बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस वक्त इतना ही वक्त है हमारे पास हम लोग में।
तो दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ा। इसमें पराली का भी हाथ रहा और साथ साथ जो आतिशबाजी तमाम पाबंदियों के बावजूद हुई उसका भी हाथ रहा। तो सुबह जो प्रदूषण बढ़ा था वो दिल्ली और एनसीआर में बारिश की वजह से दोपहर को कुछ कम हुआ, लेकिन ये बारिश बहुत ज़्यादा कम से कम दिल्ली में नहीं हुई है। हाँ, हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं हुई, इसलिए ऐसे जानकारों का मानना है कि इसका कोई ख़ास प्रदूषण पर असर नहीं होगा। हाँ, उस समय हुई बारिश से थोड़ा सा बेहतर हाल ज़रूर हुआ है और मौसम में भी कुछ ठंड और हो गई है। तो ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। इसके साथ साथ एनसीआर की भी कई इलाकों में, हरियाणा के भी कई इलाकों में बारिश हुई है।